हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कंप्लीट इंफॉर्मेशन सीयूईटी 2026 की। वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, सीयूईटी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। एग्जाम पैटर्न एंड टॉप कॉलेजेस कौन है जिसमें सबसे ज्यादा अप्लाई होते हैं, बच्चे एकदम आतुर रहते हैं कि यहाँ एडमिशन मेरा हो जाए बस। मैं खुद बीएचयू से यूजी और पीजी कंप्लीट कर चुका हूँ। यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी क्रैक कर लिया है मैंने। मतलब आप एक रिलायबल आदमी से पढ़ रहे हो, ये बात इंफॉर्मेशन जो भी दूंगा मैं वो ऑफिशियल दूंगा। प्रिपरेशन 100% की एक सीरीज आ रही है हमारी, इसको पूरा फॉलो करिएगा। आपके प्लेसमेंट वाले कोर्सेज कौन कौन से, आप में नौकरी किस कोर्स में लगेगी, किसकी कितनी डिमांड रहती है, कौन से टॉप के कॉलेजेस, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, ये सारा A to Z गाइडेंस आपको यहां मिलेगा। कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है ये भी हम बताएंगे। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन से हम सारा कुछ लेने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको समझते ही नहीं है। टोटल सब्जेक्ट यहां दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन कब होगा ये सब दिया हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि आपको अगर बीएचयू में जाना है, डीयू में जाना है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में यूजी वाले कोर्सेज में बीए बीएससी बीकॉम करना है तो क्या प्रोसेस है। देखो, सीयूईटी यूजी का फॉर्म आएगा आपका मार्च के महीने में। मार्च में आपको फॉर्म भरना है, मई जून जुलाई मैक्सिमम यही रहता है। फरवरी से मार्च तक आपका एग्जाम फॉर्म आ जाएगा और आपके एग्जाम हो जाएंगे जल्द ही। ठीक है, अब मान लो मई से जून में आपका एग्जाम होता है, तो आप किस किस पेपर्स का एग्जाम दोगे। हमने क्या बोला आपको, एग्जाम पैटर्न आपको समझना जरूरी है, यानी कितने पेपर का एग्जाम देना होगा, क्या पढ़ना होगा। अगर वो पेपर हमें देना होगा तो क्या पढ़ना होगा उसके लिए। तो सबसे पहले दो चीज समझ लो आप। यहां सिलेबस आपको नहीं पता है, आप अभी 12th में पढ़ रहे हो या आप ड्रॉप लिए हो, तो एक साल आपको यही नहीं समझ आया कि सिलेबस है क्या। ये डिपेंड करता है आपके पेपर पे। सपोज दैट आपने फिजिक्स का पेपर पढ़ना है, केमिस्ट्री का पढ़ना है, आपको जिस भी सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है, सपोज दैट आपका मन है, ये पहले चूज करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में वो सब्जेक्ट का क्या डिमांड है आपको बताना पड़ेगा, तभी वो प्रोसेस कंप्लीट होगा। सपोज दैट कि आपका मन है कि मैं बीए करूं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, मैं बीएससी करूं केमिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो आपने ये अगर डिसाइड कर लिया है तभी ये वीडियो देखो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। कंफ्यूज नहीं होगे, इजी रहेगा, लेकिन आप डिसाइड करके देखो ताकि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे बीएससी केमिस्ट्री में करनी है, तो बीएचयू में बीएससी केमिस्ट्री के लिए क्या डिमांड किया जा रहा है, पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या मैथ, यही तीन में से और एक लैंग्वेज आपने ले लिया, तो आपका सिलेक्शन इन तीन पेपर्स पे होगा। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका पेपर, मतलब आप पढ़ने वाले हो उसका पेपर क्या है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी वाइज हम बताते जाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन बेसिकली जो बच्चे पढ़ते हैं दो ही याद रखिएगा, उनके लिए जरूरी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायो। ठीक है, और एक लैंग्वेज सबको लेना है। ये लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसमें आप कॉम्प्रिहेंशन या उसकी भाषा का एग्जाम देते हो, ये सबको लेना है। एग्जाम पैटर्न में बता रहा हूं, 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 60 मिनट में एग्जाम देना है। सभी पेपर्स का अब यूनिफॉर्म कर दिया गया, 50 क्वेश्चन 60 मिनट में, एक क्वेश्चन 5 नंबर के रहेंगे। तो आप बताओ, आपके हो गए 250 मार्क्स के सिर्फ एक पेपर, और सिलेबस पहले वाला ही है, बहुत कठिन, याद रखिएगा। और आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, गुने 5 हो जाएगा, और एक जो है नंबर कट जाएगा अगर आपने रॉन्ग किया। तब मल्टीपल शिफ्ट में हो सकता है आपका एग्जाम, एक शिफ्ट में भी हो जाए, आपको तैयार रहना पड़ेगा इसके लिए। यानी 5 पेपर आप दे रहे हो तो आपके 5 बार एग्जाम होंगे। समझ में आ रहा है ना। अब आपको का टेस्ट पेपर कौन सा होगा, यानी आप परीक्षा किस चीज की दोगे, कौन से पेपर की दोगे, ये किस पे डिपेंड करता है, फिर से मैं बता दूं, ये डिपेंड करता है कि आपको वहां पढ़ना क्या है। सपोज दैट आपको वहां हिस्ट्री पढ़ना है, तो आपको सिर्फ जनरल टेस्ट और लैंग्वेज देना होगा। लैंग्वेज तो आलू है, सीधा समझिए, लैंग्वेज आलू है, वो सब में चाहिए, लेकिन जनरल टेस्ट बीए वालों के लिए चाहिए। बीएचयू की मैं बात बता रहा हूं, अगर आप डीयू के लिए भर रहे हो तो क्राइटेरिया अलग हो जाएगा। तो यहां दो कंफ्यूजन अपने दिमाग में पहले ही हटा देना। एक कि भाई यूनिवर्सिटी वाइज फॉर्मूला बदल जाएगा, पेपर बदल सकता है, हाँ बदल सकता है। और आपकी जो बीएचयू में अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बीएचयू में जनरल टेस्ट और लैंग्वेज से आपका बीए में हो जाएगा एडमिशन। इवन कि बीए एलएलबी में भी एडमिशन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस आपको जो परेशान करने वाला है वो ये है कि अगर हमें साइंस में लेना है एडमिशन, तो साइंस वाले ग्रुप का मैंने बता दिया। अब यहां पे आपको मीडियम चूज करना पड़ेगा, यानी किस भाषा में आप एग्जाम देना चाहते हो। मलयालम मराठी पंजाबी इन सब में भी दे सकते हो। 13 इंडियन लैंग्वेज का ऑप्शन दिया गया है, ये याद रखिए। मतलब मान लो आप केमिस्ट्री का पेपर मलयालम में चाहते हो, वो दे देंगे आपको। लैंग्वेज सब्जेक्ट एक लेना ही है। लैंग्वेज का सिलेबस दिया हुआ है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, चाहे आप हिंदी लो इंग्लिश लो जो भी लो, समझ लो बात। ठीक है, फैक्चुअल लिटरेरी नैरेटिव लिटरेरी एप्टीट्यूड ये सब होगा। रीजनल लैंग्वेज वाले बेसिकली इंग्लिश हिंदी वाले ही है बच्चे हैं। डोमेन सब्जेक्ट
का जो सिलेबस होगा, डोमेन कौन सा हुआ मैं फिर से बता दूं, डोमेन यही हुआ पीसीएमबी, या आपका डोमेन अगर डिमांड कर रहा है इलाहाबाद जैसे डिमांड करता है कि पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो आप, तो पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पहले लिखा होता था 12th एनसीईआरटी सिलेबस, अब नहीं है, तो आपको 9 से 12 मैं सजेस्ट करूंगा एनसीईआरटी को पढ़ लो। कुछ नहीं है भाई, बहुत पतली हो गई एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को जॉन्डिस हो गया है, सरकार धीरे धीरे सिलेबस घटा रही है, आखिरी में कुछ दिनों में सिर्फ आपको पन्ना ही पढ़ना होगा। समझिए इस चीज को, समझ में आ रहा है ना, यही चीज है। तो आपको एनसीईआरटी सिलेबस करना होगा। अगला आता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो जीएटी है, ये भी एक आलू है, अधिकतर बच्चे इसका सिलेक्शन करेंगे तभी वो सेफ जोन में रहेंगे। क्यों, मैं बताता हूं आपको। इसलिए क्योंकि जीएटी के दम पे बहुत जगह एडमिशन होता है। इसमें जनरल नॉलेज होगा, करंट अफेयर्स होगा, जनरल मेंटल एबिलिटी होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगा, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये सब आएगा। मतलब मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, ये सब आने वाला है। अब अकेले जीके ही महासागर है भाई, करंट अफेयर्स अलग से है इसमें एक इन्होंने सिलेबस जब आप देखोगे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का, तो ये तो मोटा मोटी सिलेबस है। इसके अगला जीएटी का सिलेबस मैं अलग से देने वाला हूं, उसमें आपको पता चलेगा कि आपको एनवायरमेंटल लिटरेसी पूछ रहा है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो डिटेल सिलेबस है, डिटेल सिलेबस की वीडियो एक एक करके हम बनाते जा रहे हैं। ये सीरीज फॉलो करिएगा, इसकी प्लेलिस्ट फॉलो करिएगा। आपको ये ध्यान रखिएगा कि ज्यादा से ज्यादा 5 पेपर का एग्जाम दे सकते हो आप। डीयू बीएचयू एक साथ कर रहे हो तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो और एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट ये दे दोगे तो डीयू और बीएचयू दोनों में बच जाओगे। याद रखना सीधे, डीयू वाले कहते हैं कि 12th वाले आपको एडमिशन कहीं लेना हो, बीकॉम में ही लेना हो, आपको 12th वाला पेपर ही एग्जाम में सीयूटी में सेलेक्ट करना है, डीयू में सिर्फ है। तो ये आप लिख लो, जैसे डीयू में आपको मान लो भले ही आपको कॉमर्स में लेना है, लेकिन आपको फिजिक्स अगर आपका 12th में है, केमिस्ट्री है या मैथ है, तो आपको एग्जाम इन्हीं का देना है और एक लैंग्वेज देना है। आप समझ लो, आपका एडमिशन भले कॉमर्स में होगा, आपका एडमिशन भले ही आर्ट्स में होगा, लेकिन ये बीएचयू के लिए नहीं है। बीएचयू के लिए उनका डिमांड है कि अगर साइंस में चाहिए तो ये एग्जाम दे दो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और अगर आर्ट्स में चाहिए तो सिर्फ जनरल टेस्ट और लैंग्वेज दे दो, खत्म कहानी। जनरल टेस्ट का रोल डीयू में नहीं के बराबर है, समझ जाइएगा ये चीजें। तो अलग अलग रूल्स हैं, ठीक है, अलग अलग एडमिशन के अलग अलग रूल्स। जैसे पहले थे अलग अलग एग्जाम होते थे, अब रूल्स, एग्जाम एक ही होगा लेकिन रूल्स अलग होंगे। समझ में आ गया। तो मार्किंग स्कीम 5 मार्क्स के होने वाले हैं। देयर विल बी निगेटिव मार्किंग भी होगा, 1 नंबर कटेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चन आपके एक टेस्ट पेपर से होंगे, ऑल क्वेश्चन कंपलसरी है। अब पहले वाली बात नहीं रही, अब सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी आपको करने ही करने हैं। 60 मिनट का पेपर आपका होगा, शिफ्ट मल्टीपल हो सकता है, एक दिन में 2-3 एग्जाम भी आपका हो सकता है, एक दिन में हो सकता है नहीं। अब आपके दिमाग में है कि सर ये सारे सिलेबस के लिए हम बुक्स कौन सा फॉलो करें, बहुत जेन्युइन सा ये क्वेरी है आपके दिमाग में, इसको समझिएगा। इसके लिए आपको बुक्स फॉलो करना है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मैं कहूंगा 9 से 12th को फॉलो करो, पढ़ लो एक बार, बहुत बेस्ट रहेगा। हमारी क्लासेज आएंगी, यूट्यूब पे आ रही हैं, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। एनसीईआरटी में आपको चूंकि ऑफिशियल कहा गया है और मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से देखने को मिलोगे। देखो आप मार्केट में निकलोगे तो बहुत सारी किताबें मिलेंगी, ठीक है। हमने एनसीईआरटी का गिस्ट यानी कि एनसीईआरटी को आसान करते हुए आपको जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, ये सारा लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी भी हमने 10,000 से ज्यादा एमसीक्यू रेडी करवाए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, प्लस इन सब के नोट्स रेडी करवाए हैं, यानी कि पढ़ने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए। ये दोनों जुगाड़ है आपके पास, ये आपको मात्र 199 में मिल जाएगा। अगली वीडियो में मैं सारा डिटेल भी आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में ले लो, क्लासेज आपको 999 में मिल जाएंगी। किसकी? जीएटी की 999 में। ये याद रखना, कोई भी ऑफर हो ना हो, आपको इतने में जीएटी की क्लासेज मिल जानी है, ये याद रखिएगा। तो इसी के साथ साथ आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है और हमारी बुक्स आप देख सकते हो, प्रिंट करवा के पढ़ सकते हो, ऑफर्स में और भी सस्ते हो जाएंगे। तो आप सीयूईटी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लोगे तो सीयूईटी निकल जाएगा आपका एग्जाम, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। थैंक यू सो मच।